दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। आरोपी को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की है। आज सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जनसुनवाई कर रही थी, उसी जनसुनवाई में एक शख्स उनके करीब पहुंचा और जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद मौजूद थे, उनके मुताबिक उस शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे, उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इसमें विरोधियों की साजिश है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ठीक हैं और उन्होंने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम रुकेगा नहीं, यह चलता रहेगा। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया है। वो शख्स बताया जा रहा है कि गाजियाबाद का रहने वाला है। वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो। और बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमला राजनीति से प्रेरित है, ये बीजेपी कह रही है। हमलावर किसी पार्टी से हो सकता है। हालांकि पुलिस की पूछताछ चल रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमलावर जिसने मुख्यमंत्री पर हमला किया है वो किसी पार्टी से हो सकता है। किस पार्टी से हो सकता है ये बीजेपी नहीं बता रही है, लेकिन बीजेपी ये जरूर कह रही है कि हमला राजनीति से प्रेरित है। हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जन सुनवाई चल रही थी दिल्ली सीएम के आवास पर। ये मुख्यमंत्री सेवा सदन है। मैं आपको दिखाऊं, अभी फिलहाल इस गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और उसी दौरान जब जन सुनवाई चल रही थी तब दिल्ली की सीएम पर हमला करने की कोशिश की गई। बड़ी बात इस पूरे मामले में ये कि आरोपी मौके से ही तत्काल हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल सिविल लाइन्स उसको पुलिस लेकर गई है। आप देखें तो भारी मात्रा में ये सीएम का आवास है, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन 2/8 राजनिवास मार्ग पर। और इस तरीके से भारी भीड़ जो वीकली जन सुनवाई है उस दौरान यहाँ जुटती है। और इसी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने सीएम पर, जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों से इसके अंदर कागज जो दस्तावेज है वो ले रही थी, उसी दौरान उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसको हिरासत में ले लिया। अब फिलहाल हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मौके पर डीसीपी से लेकर एसीपी स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं। जो लोग गेट के अंदर हैं अभी तक उन्हें गेट के अंदर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी है उसको हिरासत में लेकर सीधा सिविल लाइंस थाना ले जाया गया है। ये मुख्यमंत्री पे ही नहीं प्रहार हुआ, ये लोकतंत्र पे प्रहार हुआ एक प्रकार से। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो जन सुनवाई के दौरान मौजूद थे। इनका कहना है इतनी जल्दी घटना हुई, पुलिस ने ऐसे एक्शन लिया कि कुछ समझ में नहीं आया। निश्चित तौर पर सीएम को सदमा लगा होगा, क्योंकि वो एक माँ और अभिभावक की बात ही अपने लोगों से मुलाकात कर रही थी और इस दौरान ही एक व्यक्ति ने उनका सिर टेबल पर मारने की कोशिश की। फिलहाल सीएम आवास में अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, सिक्योरिटी हैवी डिप्लॉयमेंट है और दिल्ली पुलिस है उसकी व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। जैसे ही कोई सूचना आएगी पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जानकारी देगी। सहयोगी राहुल राय के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। और हमारे साथ इस वक्त बांसुरी स्वराज जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की सांसद है। बांसुरी स्वराज जी, हुआ क्या है? क्योंकि जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा उस शख्स ने। देखिए, जो घटना है ये बहुत ही कायरतापूर्ण और शर्मनाक घटना है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, इसलिए एग्जैक्टली क्या तथ्य हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी फौलादे जज्बे की धनी हैं और जिस तरह वो अथक प्रयास कर रही हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की प्रगति के लिए, मैं जानती हूं कि किसी भी प्रकार का अटैक बाधा नहीं बनेगा। श्रीमती रेखा गुप्ता विल कंटिन्यू टू बी द पीपल्स चीफ मिनिस्टर। जितनी आत्मीयता से वो लोगों से मिलती हैं, जैसा उनका डायरेक्ट संपर्क है लोगों से, जन सुनवाई वो हर बुधवार करती हैं, किसी भी प्रकार का
अवरोध नहीं आएगा, उनकी शैली नहीं बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मासूरी स्वराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर के कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना कि जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद के तो उन्होंने करवाया था, तो अपने आप ही देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे